अस्सलाम वालेकुम। पंजाब में प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से रूट परमिट की एप्लीकेशन का प्रोसेस डिजिटल कर दिया गया है। अब आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ऑनलाइन आपकी फ़ी पेमेंट होगी और ऑनलाइन ही आपको क्यूआर कोड बेस्ड रूट परमिट मिल जाएगा। तो अप्लाई करने के लिए क्या तरीकाकार है और गाड़ी आपने कैसे ऐड करनी है, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके सामने एक यूआरएल नज़र आ रहा है वेबसाइट का, जो कि रूट परमिट की वेबसाइट का यूआरएल है, pdtg-transport.punjab.gov.pk/route-permit। इसको आप ओपन करेंगे तो आपके सामने पीडीटीजी वेबसाइट का लॉगिन पेज आ जाएगा। ये आपके सामने यूज़र का लॉगिन फॉर्म ओपन होगा जब आप उस यूआरएल के ऊपर क्लिक करेंगे, या पीडीटीजी की वेबसाइट अगर आप ओपन करते हैं तो आपके सामने लॉगिन फॉर्म आएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं, अकाउंट कैसे आपने बनाना है इसके ऊपर। जब आपका अकाउंट बनेगा तो फिर हम देखेंगे लॉगिन करके फर्दर रूट परमिट कैसे अप्लाई करना है। अब बुनियादी तौर पर रूट परमिट के लिए दो किस्म के अकाउंट है। एक है इंडिविजुअल, यानी कि किसी फ़र्द का जिसके नाम पे सीएनआईसी के ऊपर गाड़ी एक्साइज में रजिस्टर्ड है, और दूसरा जो है वो कंपनी का, किसी कंपनी के नाम पे कोई गाड़ी रजिस्टर्ड है, कोई कमर्शियल व्हीकल रजिस्टर्ड है, तो उसके लिए अलग अकाउंट है। यहाँ पे ये मैं बताता चलूँ कि आप जिस व्हीकल के अगेंस्ट जो सीएनआईसी एक्साइज में रजिस्टर्ड है, यानी कि जिस सीएनआईसी के ऊपर कमर्शियल व्हीकल रजिस्टर्ड है, आपने उसी का अकाउंट बनाना है। और पंजाब की जितनी भी व्हीकल्स हैं वो उससे डायरेक्टली रिकॉर्ड फैच होगा। अगर आप उस सीएनआईसी के ऊपर अकाउंट बनाते हैं तो आप व्हीकल का नंबर सर्च करेंगे तो आपके सामने व्हीकल आ जाएगी। अगर आप किसी और सीएनआईसी से सर्च करेंगे तो व्हीकल आपको नहीं मिलेगी। तो सबसे पहली और ज़रूरी बात यह है कि आपने अकाउंट बनाना है उसी सीएनआईसी या उसी एनटीएन के, कंपनी के एनटीएन के नाम पर, जो जिस नाम पर गाड़ी आपकी रजिस्टर्ड है। अब अकाउंट बनाने के लिए दो ऑप्शन है, मैंने जैसे आपको पहले बताया, एक इंडिविजुअल और एक कंपनी। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल साइन अप को देखते हैं। आपने, ये आपको लॉगिन बटन के नीचे लेफ्ट साइड पर दो नज़र आ रहे हैं टेक्स्ट। एक इंडिविजुअल साइन अप है, दो लिंक हैं, एक इंडिविजुअल और एक कंपनी साइन अप। आपने इंडिविजुअल साइन अप के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इंडिविजुअल साइन अप के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक साइन अप फॉर्म ओपन हो जाएगा। एक साइन अप का फॉर्म, यानी कि आपकी जिसमें तफसीलात डिटेल्स ऐड की जाएगी। जो आप ऐड करेंगे उसमें आपका नाम, फादर नेम और सीएनआईसी, आपकी ईमेल एड्रेस, आप अपना पासवर्ड चूज़ करेंगे, अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, अपना प्रोविंस डालेंगे। अच्छा, ये मैं बताता चलूँ कि आप सिर्फ पंजाब नहीं, किसी भी प्रोविंस से आप इसका अकाउंट बना सकते हैं, और उस अकाउंट को यूज़ करते हुए आप किसी भी प्रोविंस की जो गाड़ी है, चाहे वो पंजाब की है या अदर प्रोविंस की है, वो आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये फॉर्म आप मुकम्मल करेंगे, मुकम्मल डिटेल आपने इसमें ऐड करनी है। और ये मैं दोबारा बताता चलूँ कि सीएनआईसी, आपने वही उसी सीएनआईसी पर अकाउंट बनाना है जिस पर आपकी एक्साइज में कमर्शियल व्हीकल रजिस्टर्ड है। अब ये मैंने नाम, वालिद का नाम, सीएनआईसी, ईमेल एड्रेस, अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड आप चूज़ करें, जो आप पासवर्ड रखेंगे उसको याद रखना है आपने, और मोबाइल नंबर, उसके बाद प्रोविंस और ये एड्रेस वगैरह, ये चीज़ें मैंने इसमें फॉर्म में ऐड कर दिए। फॉर्म में करने के बाद ये आपको पीछे एक कैप्चा नज़र आ रहा होगा, यानी कि ये बुनियादी तौर पर हम जब कोई अकाउंट बना रहे होते हैं तो हम वेरिफिकेशन करते हैं कि ये कोई ऑटोमेशन के थ्रू तो नहीं बन रहा। तो ये एक वेरिफिकेशन है छोटी सी, इसमें जैसा आपने ये नंबर को ऐड करना है और उसका बताना है कि जैसे 8+2 आ रहा है तो =10। ये आपके सामने आ जाएगा और आप उसका टोटल बता देंगे। इसके बाद आपने सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट पीडीटीजी रूट परमिट की वेबसाइट में बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट कैसे बनाया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि
लेफ्ट साइड पर 2 लिंक दिए हुए हैं, एक इंडिविजुअल साइन अप का और एक कंपनी साइन अप का। पहले हमने इंडिविजुअल साइन अप का तरीका देखा, बहुत सिंपल था। अब कंपनी साइन अप का हम तरीका देखते हैं कि कंपनी का अकाउंट कैसे बनाना है। नीचे कंपनी का साइन अप लिंक पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने जैसे पहले इंडिविजुअल साइन अप फॉर्म ओपन हुआ था, ऐसे ही कंपनी के लिए साइन अप फॉर्म ओपन होगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इंडिविजुअल में आप अपना नाम और अपनी इनफरादी डिटेल्स ऐड करते हैं जो आपके सीएनआईसी के मुताबिक होती है, लेकिन कंपनी की प्रोफाइल में आपने कंपनी का नाम, कंपनी की ईमेल, कंपनी का एनटीएन और कंपनी की ही सारी डिटेल्स ऐड करनी है। कंपनी का एड्रेस ऐड करना है, क्योंकि जब आप रूट परमिट बनाएंगे तो जो डिटेल्स आप यहाँ देंगे वो कंपनी की डिटेल्स वहाँ रिफ्लेक्ट करेगी, उस रूट परमिट पे जाहिर होगी जो आप रूट परमिट या काउंटर सिग्नेचर या जो भी बनाते हैं। तो ये आपके सामने कंपनी का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब ये मैंने फॉर्म में ये कंपनी का नाम ऐड किया, ईमेल, कंपनी का एनटीएन। एनटीएन आपने वही देना है जो आपका एफपीआर की तरफ से इशू हुआ हुआ है। पासवर्ड आप चूज़ करें, उसके बाद आप प्रोविंस सेलेक्ट करें। प्रोविंस सेलेक्ट करने के बाद ये मैंने यहाँ से प्रोविंस सेलेक्ट किया। प्रोविंस के बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया। यहाँ आपने अपनी कंपनी का मुकम्मल एड्रेस ऐड करना है। अच्छा, यहाँ पे 2 किस्म के एड्रेस हैं। एक आपका एड्रेस जो आपका कंपनी का प्रोफाइल एड्रेस होगा, यानी कि एक आपका अर्ज़ी पता होता है, एक मुस्तकिल पता होता है। तो यहाँ पे आपने, अगर आपके दोनों सेम है तो आपने ये सेम एज़ अबव का बटन जो है वो प्रेस कर देना है, तो आपका वो नीचे ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। अच्छा, कंपनी साइन अप फॉर्म में एक जो अहम चीज़ है, जो हमने इंडिविजुअल के साइन अप फॉर्म में नहीं देखी थी, वो ये है कि यहाँ पे आपको 2 सर्टिफ़िकेट अटैच करने हैं। एक एनटीएन सर्टिफ़िकेट जो है एफपीआर की तरफ से है, और एक एससीसीपी से रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट जो आपकी कंपनी का नाम जो रजिस्टर्ड है एससीसीपी में, वो आपने यहाँ पे अटैच करना है, और ये बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आपका अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। यहाँ आप एनटीएन सर्टिफ़िकेट अटैच करें। ये आप एससीसीपी रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट अटैच करें। उसके बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कैप्चा फील्ड में आपने वो टोटल सम ऐड करना है जो आ रहा होगा। अब 3+1 आ रहा है तो मैं इसका ऐड कर देता हूँ 4। ये मेरा कंपनी का साइन अप फॉर्म मुकम्मल है। इसके बाद मैं साइन अप के बटन पर क्लिक करूंगा तो मेरा अकाउंट बन जाएगा। जैसे इंडिविजुअल का हमने साइन अप के बटन पर क्लिक किया था तो इंडिविजुअल का अकाउंट बन गया था। अब ये कंपनी का अकाउंट हमारा मुकम्मल हो गया है। ये देखें, ये आपने देख ही लिया होगा कि साइन अप का बटन आपको फॉर्म के आखिर में नज़र आ रहा है। तो इसमें बस आपने ये ख्याल करना है कि तमाम फील्ड्स जो है वो कायदा तौर पर आपने फिल की हो। अगर एक भी आपने फील्ड छोड़ दी तो साइन अप का फॉर्म आपका सबमिट नहीं होगा। अब हमारे दोनों अकाउंट मुकम्मल हैं। अब हम आ जाते हैं लॉगिन की स्क्रीन पर वापस। अब यहाँ देखें, आप यूज़र टाइप देख रहे हैं ऊपर लॉगिन की स्क्रीन। यूज़र टाइप के नीचे इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है। तो अगर आपका इंडिविजुअल है तो आप इंडिविजुअल के लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन यानी कंपनी का है तो आप ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के नाम पर क्लिक करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल से। तो इंडिविजुअल के लॉगिन के लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया है, ये इंडिविजुअल आपने फॉर्म ओपन करना है। आप इंडिविजुअल के टैब पे क्लिक करेंगे। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये इंडिविजुअल वाला ही ओपन होता है, तो आप इसको क्लिक करेंगे। इसमें हम सीएनआईसी और पासवर्ड जो हमने चूज़ किया वो हम एंटर करेंगे। जहाँ आप अपना सीएनआईसी एंटर करें। ये मैंने सीएनआईसी एंटर किया। उसके बाद मैंने अपना पासवर्ड लगाया, और जब पासवर्ड लगाने के बाद उसके नीचे एक फ़ील्ड है कैप्चा की, उसको मैंने फ़िल किया। जैसे मैंने आपको पहले साइन अप फॉर्म में भी बताया है कि, और उसका आपने टोटल जो आ रहा होगा वैल्यू वो आपने लिखनी है।
ये मैंने लॉगिन की डिटेल्स ऐड कर दी हैं। उसके बाद आपने लॉगिन का जो बटन है उस पर क्लिक करना है अपने अकाउंट तक रसाई के लिए। एक्सेस आपने करना है अपने अकाउंट को, तो आप लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। ख्याल कीजिएगा जिस CNIC के ऊपर आपने अकाउंट बनाया है वही एंटर करेंगे। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है, इंडिविजुअल साइन अप करें तो आप उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह का एक स्क्रीन या पेज आपके सामने वेबसाइट का ओपन हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी सारे आपको लेफ्ट साइड पे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं।